समझ गए होंगे दोस्तों, एमसीबी का क्या काम होता है, आरसीसीबी का क्या काम होता है, आरसीबीओ का काम क्या होता है। इसी का वर्जन ये है, बस इसमें अंतर ये रहता है कि इसमें आपको 2 पॉइंट नीचे देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आप लोगों से अधिकतर पूछा जाता है जो इंटरव्यू देने जाते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, और इन सब के बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को डाउट रहता है कि एमसीबी कहाँ पर यूज़ करेंगे, ईएलसीबी कहाँ पर यूज़ करेंगे, आरसीसीबी कहाँ पर यूज़ करेंगे और आरसीबीओ कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये इस वीडियो में पूरा आपका डाउट सबके बारे में क्लियर होने वाला है। ये सब कैसे काम करती हैं और क्या फंक्शन है इनका। आज की वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा और हो सकता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आप मिस कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम इनके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो एमसीबी का फुल फॉर्म आप में से कई लोगों को पता ही होगा, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। फिर हम आ जाते हैं ईएलसीबी के बारे में। सीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं आरसीसीबी में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। और इस आरसीसीबी को कई लोग मतलब आरसीडी के नाम से भी जानते हैं। आरसीडी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस, है ना, जो यूके साइड की मतलब रहेंगी, यूके साइड की कंपनियों की बनी अगर आरसीसीबी रहेंगी उनमें आरसीडी भी लिखा रहता है। तो ये दोनों एक ही हैं, आरसीसीबी और आरसीडी अगर आपको देखने को मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, है ना। फिर हम आ जाते हैं आरसीबीओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट, है ना। तो चलिए अब इन सब के बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं एमसीबी में। तो ये सिंगल फेस की एमसीबी है ना, और मान लीजिए 16 एम्पियर की है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16 एम्पियर। तो एमसीबी का क्या काम रहता है दोस्तों, जैसे आपको इसका फुल फॉर्म पता ही है कि इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका काम क्या रहता है, अधिकतर आप लोगों ने देखा हो घरों में एमसीबी का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन कई लोगों को मतलब जानकारी भी नहीं रहती है। वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि घरों में क्या यूज़ करना चाहिए, एमसीबी यूज़ करना चाहिए कि आरसीसीबी यूज़ करना चाहिए कि आरसीबीओ यूज़ करना चाहिए, है ना। फिर ये डिवाइस हमने अलग से बनाया है, ये भी एक आरसीबीओ का ही है। इसमें ये आपका एमसीबी का भी काम करेगा, आरसीडी का भी काम करेगा, ईएलसीबी का भी काम करेगा, है ना। तो चलिए लास्ट में हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो एमसीबी जो होती है दोस्तों, ये होती है ओवर करंट में आपको प्रोटेक्शन देगी, है ना, और शॉर्ट सर्किट में आपको प्रोटेक्शन देगी। जैसे मान लीजिए 16 एम्पियर की एमसीबी है, ठीक है। तो जैसे ही आपका मान लीजिए इसमें आपने लोड लगा रखा है ना, इनपुट आपने न्यूट्रल और फेस यहाँ से दे रखा है और यहाँ आउटपुट में आपने कोई लोड लगा रखा है। तो जब वो 16 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगा, है ना, तो अधिकतर केस में मतलब ये होता है कि 2-4 एम्पियर अगर ज़्यादा है तो ट्रिप नहीं होता है ना। सारी कंपनियों की जो है अलग अलग तरह की काम करती हैं, और 16 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट फ्लो होने लगेगा तो ये सर्किट जो है ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ओवर करंट से प्रोटेक्शन, है ना। तो इस तरह में आपकी ट्रिप करेगी। दूसरी बात आ जाती है शॉर्ट सर्किट, है ना। शॉर्ट सर्किट में भी ये प्रोटेक्शन देती है एमसीबी जो है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जैसे आपने लोड लगा रखा है और न्यूट्रल फेस आपके चालू लाइन में भिड़ गए, मतलब जॉइंट हो गए, गर्म हो के आपने कई बार देखा होगा कि न्यूट्रल और फेस आपस में गर्म हो के हीट हो के आपस में चिपक जाते हैं। तो ये होता है शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट भी अगर कुछ होगा कहीं पे तो ये एमसीबी जो है आपकी उससे प्रोटेक्शन देगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमसीबी के बारे में। अब हम आ जाते हैं आरसीसीबी के बारे में, है ना। देख सकते हैं इसमें मैंने ईएलसीबी भी लिख रखा है। तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब है डिफरेंस है कुछ, है ना। इसका मैं प्रॉपर अलग से वीडियो मतलब बनाऊंगा।
लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि एक ही काम करते हैं, है ना। तो पहले क्या था कि पहले ELCB आती थी, ठीक है। तो ELCB आती थी लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, है ना, कुछ कमी थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले कीपैड वाले मोबाइल रहते थे, है ना। तो उसको फिर मतलब कीपैड से टच वाले में मतलब उसको बनाया गया। सिम जो है आपकी पहले 2G थी, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ। अब आज की डेट में अब 5G सिम भी मतलब आने लगी हैं, है ना। तो ये अपग्रेड वर्जन है ELCB का। अपग्रेड वर्जन जो है RCCB है। इसमें ही अपग्रेड करके RCCB बनाया गया है ना। तो इसमें क्या खामियां थी पहले, इसके बारे में हम अलग से आपको बनाएंगे जब डिटेल में वीडियो बनाएंगे, है ना। अभी हम जो है मेन आपको बता रहे हैं। तो चलिए, इसका मतलब RCCB का काम क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि MCB जो है आपको ओवर करंट में भी प्रोटेक्शन दे रही थी और शॉर्ट सर्किट में भी प्रोटेक्शन दे रही थी। लेकिन RCCB जो है ये आपको शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन नहीं देगी। RCCB जो है शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन नहीं देती है ना। जैसे मान लीजिए आपने न्यूट्रल और फेस यहाँ से दे दिया है, आउटपुट में आपने कोई लोड लगा रखा है। अब ये आपस में न्यूट्रल फेस अगर चिपक भी जाए, है ना, गर्म होकर पूरा मेल्ट हो जाएंगे, फिर भी ये ट्रिप नहीं होगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है। और जो है मान लीजिए इसमें कोई लीकेज करंट, है ना, लीकेज करंट अगर गुजर रहा है ना। जैसे मान लीजिए ये आउटपुट में कोई मोटर चल रही है और उसकी बॉडी में करंट आ रहा है, तो उसमें अगर आपने टच किया तो इसमें रहता है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, है ना, 300 मिली एम्पियर। तो जितने करंट की रेटिंग वाली आप लगाएंगे उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए इसको महसूस होगा कि मान लीजिए जैसे आपकी ये 30 मिली एम्पियर की है ना। तो इसको जैसे ही पता चलेगा कि 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो तुरंत सर्किट को जो है ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसका काम ये रहता है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, न्यूट्रल फेस आपस में भिड़ गए हैं, गर्म होकर चिपक गए हैं, लेकिन ये ट्रिप नहीं होगी, है ना। तो आप लोगों ने ये समझ लिया, है ना, कि MCB जो है ओवर करंट में प्रोटेक्शन देती है और शॉर्ट सर्किट में भी प्रोटेक्शन देती है। लेकिन RCCB जो है शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन नहीं देती है। और MCB का एक हमने वीडियो बना रखा है ना, जिसमें हमने ये बताया है कि ये कितने टाइप की, जैसे मान लीजिए 2 टाइप के रहते हैं, यूनिडायरेक्शनल टाइप की, चाहे आपकी MCB हो, RCCB हो, RCBO हो, है ना, और चाहे आपकी MCCB हो, है ना। सबके 2 टाइप आते हैं। एक रहता है आपका यूनिडायरेक्शनल टाइप और दूसरा रहता है बाई डायरेक्शनल टाइप। तो यूनिडायरेक्शनल में क्या रहता है कि उसमें लिखा रहता है कि आपको इनपुट कहाँ देना है, आउटपुट कहाँ देना है, ठीक है। और जो बाई डायरेक्शनल टाइप की रहती हैं उनमें नहीं लिखा रहता है, उसमें आप इनपुट कहीं भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इनपुट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी आप दे सकते हैं और नीचे भी दे सकते हैं। आउटपुट भी आप कहीं से दे सकते हैं, नीचे से दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं RCBO, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट, है ना। अब हम आ जाते हैं RCBO में, है ना, रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवर करंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी लिखी हुई है। तो इन दोनों का आप समझ गए, MCB का क्या काम है, RCCB का क्या काम है। अब RCBO इसका क्या काम है, तो दे सकते हैं यहाँ पे ओवर करंट, है ना, ओ जो लिखा है आपका, है ना, रेसिडुअल करंट ब्रेकर ये भी है, लेकिन साथ में क्या है, ओवर करंट भी। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा था कि ओवर करंट में मतलब शॉर्ट सर्किट में ट्रिप नहीं हो रही थी, लेकिन ये जो है दोनों का काम करेगी, है ना। नीचे आप इनपुट और ऊपर आउटपुट मतलब देंगे। मान लीजिए आउटपुट में आपने कहीं लोड लगा रखा है, ठीक है, और मोटर में मान लीजिए मोटर आपने लगा रखी है, उसकी बॉडी में लीकेज करंट आ रहा है। तो लीकेज करंट जैसे ही आएगा, कोई मतलब ह्यूमन उसको टच करेगा, है ना, तो वो जो है करंट फ्लो होकर और मतलब ज़मीन में जाएगा, है ना। ज़मीन में कैसे जाएगा, मान लीजिए अगर उसने जूता चप्पल नहीं पहन रखा है तो हो सकता है कि उसको ज़ोरदार करंट का झटका
लग जाए। ठीक है, तो जैसे ही ये लीकेज होगा, अब इसमें भी वही कंडीशन है कि आपकी मतलब ये 30 मिली एम्पियर की है ना, कि 100 मिली एम्पियर की है ना, कि 300 मिली एम्पियर की है। तो उससे ज़्यादा मान लीजिए 30 मिली एम्पियर की है, अगर 20 जैसे कोई टच की है 20 मिली एम्पियर अगर फ्लो हो रहा है तो ये ट्रिप नहीं होगी। जब 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, है ना, तब मतलब वो ट्रिप कर देगी। तो इसमें आपको दोनों प्रोटेक्शन मिल गई, है ना, शॉर्ट सर्किट में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ओवर करंट में भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और जो है लीकेज करंट जो है उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इसका काम ये रहता है। देखने को मिलते हैं नीचे 2 ऊपर 2 अगर सिंगल फेस की है। ठीक है, अब ये भी जितना अभी मैंने बताया सब सिंगल फेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप घरों में MCB और RCCB का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये करंट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, ओवर करंट से मिल जाएगी, और जो है शॉर्ट सर्किट से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और इन दोनों की जगह आप RCBO का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका MCB का भी काम करेगा, RCCB का भी काम करेगा, है ना, RCBO का भी काम करेगा। मतलब ये एक तरह से RCBO ही है। ठीक है, तो इसमें अंतर कुछ नहीं रहता है। इसमें आपको इनपुट भी नीचे देखने को मिलेगा और आउटपुट भी नीचे देखने को मिलता है। तो इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, और अगर आप बिजली से संबंधित इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।